हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारे ऐसे शॉर्ट वीडियो शॉर्ट अपडेट पसंद आ रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसे शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट अपडेट बनाते रहेंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही है, एलआईसी असिस्टेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहा है और बहुत सारे लोग ने तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं एलआईसी असिस्टेंट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो मैंने सोचा कि एलआईसी असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी चीज़ सामने आ रही है, मैं वो एक बार आप सभी से क्लियर कर दूँ। मैंने कुछ दिन पहले आप सभी को बोला था, मैं एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ अपडेट होगा या जो भी मुझे पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा, मैं विथ प्रूफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बट इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। मैंने शायद आपने देखा होगा, मैंने कुछ दिन पहले ही ये एक टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये पोस्ट किया था। फिलहाल जो भी हो, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता, मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कुछ दिन पहले आपको पता है एनआईसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया। एनआईसीएल असिस्टेंट नोटिफिकेशन आने के बाद आपको आपने देखा होगा, जब अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हुआ तब उसमें या नोटिफिकेशन में आपको एनआईसीएल असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2023 लिखा हुआ था। आपने देखा होगा, यानी इसका मतलब ये है कि जो इसका प्रोसेस है वो 2023 में स्टार्ट हो गया था, पर कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2024 फरवरी में लॉन्च हुआ। तो देखिए, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है, सब इंश्योरेंस एग्ज़ाम है। ये कोई बैंक के एग्ज़ाम नहीं है जिससे कि आपको बता दे कि देखिए उसका एक कैलेंडर है, इसका कोई फिक्स्ड कैलेंडर नहीं आता है। अगर सपोज़ मान लीजिए एक इंस्टीट्यूशन है, उसका मर्जी हो रहा है कि वो दिसंबर में लॉन्च कर नोटिफिकेशन रिलीज़ करना चाहता है, पर उसका कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आ गया तो वो फरवरी में रिलीज़ करेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंश्योरेंस एग्ज़ाम में ऐसे नोटिफिकेशन डिले होना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। मैंने पिछले भी बहुत सारे इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स देखे हैं, या आप एसबीआई की बात भी कर लीजिए। इनका कोई भी फिक्स्ड कोई डेट, कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं रहता। बैंक के केस में क्या होता है, आपका बैंक के केस में आपका ये रहता है, बैंक के केस में उनका एक फिक्स टाइमलाइन रहता है। तो वो क्या करते हैं, पहले जाते हैं टीसीएस के पास, टीसीएस से अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने के बाद वो वहाँ पे डेट बुक करते हैं। बुक करने के बाद फिर वो उनका नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है। तो आपको बैंक के एग्ज़ाम में आपको एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट मिल जाता है, ठीक है, एक्सपेक्ट। पर इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं होता। इंश्योरेंस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बैंक से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए आपको कोई भी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स नहीं मिलता है। तो मैं इस वीडियो में एक काम करता हूँ, मैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है आपके, मैं पूरा हिस्ट्री बताता हूँ और फिर मैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, अक्टूबर में ही, शायद अक्टूबर नवंबर में एलआईसी ने अपना जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए इनिशिएट किया था, जैसे कि आकाश यादव सर ने भी बोला था उनके वीडियो में। और वो ऐसा वीडियो, जब भी वीडियो बनाते हैं तो पूरा 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही आकाश सर ऐसे वीडियो बनाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। उनका लगभग 95% 99% इन्फॉर्मेशन करेक्ट रहता है। कुछ एक केस में शायद इन्फॉर्मेशन ऊपर नीच हो जाता है, वो भी जब कोई एग्ज़ाम जिसका ऐसे इंश्योरेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग उनका अपडेट थोड़ा रहता है। पर मैंने उनको पहले से देखा है कि जब भी अगर कोई वो 100% श्योर होते हैं, तब भी उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो, कोई भी चीज़ हो, वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं, अपने यूट्यूब में देते हैं, पूरा 100% श्योर होने के बाद, ठीक है। तो देखिए, अक्टूबर में थोड़ा तो एलआईसी की तरफ से इनिशिएट किया गया था रिक्रूटमेंट के लिए, पर शायद कुछ प्रॉब्लम रही होगी या कुछ हुआ होगा। उसके बाद एलआईसी ने उस टाइम पीरियड पे रिक्रूटमेंट नहीं किया। उसी टाइम पीरियड पे आपका यूआईसीएल असिस्टेंट, यूआईसीएल एओ भी होना था। तो यूआईसीएल असिस्टेंट, यूआईसीएल एओ आपने भी देखा, वो कितने टाइम बाद आपका नोटिफिकेशन आया है। तो ये एक चीज़ है। तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नोटिफिकेशन डिले होना। तो मैंने वो एक केस देखा है, एनआईसीएल असिस्टेंट के केस में भी सेम हुआ, यूआईसीएल एओ के केस में भी सेम हुआ। तो देखिए ये कुछ इंटरनल मैटर हो सकता है, इसके कारण नोटिफिकेशन डिले हो रहा है। मैंने पहले आपको बताया था कि मार्च 31 के अंदर आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्यों बोला था, तब मैं फिनेंशियल ईयर में सोच के चल रहा था कि अगर आपको रिक्रूटमेंट करनी है तो फिनेंशियल ईयर में अगर वैकेंसी अगर आपका अलॉट हुआ है तो मार्च 31 के अंदर ही आपको ये सब प्रोसेस ख़त्म करना होगा।
पर अभी क्या हो रहा है इंश्योरेंस एग्जाम में, नोटिफिकेशन लेट में आ रहा है पर उसका जो डेट है वो बैक डेट दिखा रहा है, जैसे कि 2023 दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है। तो ऐसे करने से तो देखो ये तो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। अगर उनको अगर मन कर रहा है कि उनका बैक डेट में ऐसे नोटिफिकेशन बैक डेट दिखा किसी नोटिफिकेशन रिलीज़ करना, तो देखिए ये तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप सारे नोटिफिकेशन देख लीजिए, उसका जो डेट है मैंने आपको यूआईसीएल असिस्टेंट के केस में भी दिखाया था, अप्लाई ऑनलाइन के लिंक में 2023 लिखा हुआ था। एनआईसीएल असिस्टेंट के केस में भी मैंने आपको सेम चीज़ दिखाई थी कि जब अप्लाई ऑनलाइन था वो 2023 था। तो मेरा लॉजिक वही था, मैंने कभी भी कोई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स नहीं बोला, क्योंकि इंश्योरेंस एग्जाम में ऐसे एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स बोलना इम्पॉसिबल है। क्योंकि इंश्योरेंस एग्जाम क्या करता है, पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है, या नोटिफिकेशन रिलीज़ करने से 2-3 दिन पहले वो आपको एक टीसीएस में या जो भी जहाँ पर भी हो वो डेट बुक करता है। उनका कोई ऐसा नहीं रहता कि वो सैटरडे संडे ऐसा कुछ नहीं रहता उनका, ठीक है। सैटरडे संडे या ये वीकडेज में भी करवा लेते हैं, जैसे यूआईसीएल असिस्टेंट में आपने देखा ट्यूसडे में एग्जाम था आपका, यूआईसीएल एओ में भी सेम हो रहा है। एनआईसीएल असिस्टेंट शायद सैटरडे संडे पे हो रहा है, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है बैंक की तरह कि उनको सैटरडे संडे। एसबीआई भी आजकल वीकडेज में करवा रहा है एग्ज़ाम, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये एक चीज़ थी जिसके कारण मैंने बोला था कि मार्च तक आपको प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मार्च तक कंप्लीट कैसे होगा, मैंने आपको लॉजिक दे दिया, आप खुद सोच के देखिए। लॉजिक अगर किसी भी फिनेंशियल ईयर में वैकेंसी अलॉट होता है तो उस फिनेंशियल ईयर के अंदर ही उसे ख़त्म करना पड़ता है प्रोसेस। ये हर बैंक भी ऐसा करता है, इंश्योरेंस भी ऐसा करता है। पर अब इंश्योरेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, उनका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो रहा है वो बैक डेट में रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो हो रहा है वो 2023 ऐसे कुछ दिखा रहा है, 2023 अब तक आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक। तो एक प्रॉब्लम हो रहा है कि नोटिफिकेशन सर कैंसिल हो गया। नोटिफिकेशन कभी भी कैंसिल नहीं हुआ था एलआईसी का, और नहीं हुआ है, एट प्रेजेंट भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ सर, एक्सपेक्टेड मंथ क्या हो सकता है नोटिफिकेशन रिलीज़ का। देखिए एक्सपेक्टेड मंथ इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में अभी तो कोई नहीं रिस्क लेगा, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड मंथ ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है तो ये सिर्फ उसका पर्सनल व्यू है वो मैं बता सकता हूँ। तो इंश्योरेंस एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड मंथ आप कुछ भी नहीं बता सकते। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जिनका एज 30 होने वाला है नेक्स्ट मंथ या 1-2 महीने 2-3 महीने के अंदर आप देखिए, ये तो अगर आप रिस्क लेना चाहिए एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन वेट करके तो ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एग्ज़ाम नहीं है फ़िलहाल तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। एनआईसी असिस्टेंट का शायद फॉर्म फिल अभी भी चल रहा है। आप अगर सोच रहे हैं कि एलआईसी असिस्टेंट आ जाएगा तो एनआईसी असिस्टेंट नहीं करेंगे। आप अगर 850 के लिए अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले सके तो मैं आपसे क्या क्या ही कहूँ। ये आपके ऊपर है, पूरा कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक ही सजेशन दूंगा। अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपका एज 30 होने वाला है, इमीडिएट 30 होने वाला है, तो आपको अभी स्विच कर देना चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब अगर आपको करनी है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, ना कि एलआईसी का वेट कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए। जिनका एज 30 नहीं हो रहा है, 5-6 महीने बाकी है, जैसे 29 ईयर्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स, ऐसा अगर आपका एज हो रहा है तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए। आपको जून तक आपको वेट कर लेना चाहिए। एलआईसी के लिए नहीं, एलआईसी तो इससे पहले मुझे जो लगता है एलआईसी का जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा उससे पहले ही आपके पास आ जाएगा। पर इसका कोई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट नहीं आएगा। तो मैं टॉपिक में फिर से आता हूँ। अगर आप जून तक वेट कर लेते तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एक बात है, वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगे। मैं जून तक अगर आप वेट कर लेते, बहुत सारे एग्जाम आपका लाइंड अप है जून के बाद फिर से रेलवे का कैलेंडर से अगर आप एलिजिबल होते हो तो 2024 पूरा दीजिए, क्योंकि ये इस साल आपका बहुत सारे एग्जाम्स है। आईबीपीएस का कैलेंडर अब भी है, रेलवे का है, एसएससी का है, बहुत कुछ है। उसके बाद वेरियस इंश्योरेंस एग्जाम है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। आप 2024 अगर आपका एज अलाउ कर रहा है, अगर आप घर से फैमिली से आप अलाउ कर रहे हैं तो आप दीजिए। 2024 आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके दीजिए, मुझे लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, 2024 में। और एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बोल रहे हैं कि सर एलआईसी असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम मंथ, ये सब आप बोल रहे थे। एलआईसी असिस्टेंट का आज के डेट में कोई भी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट नहीं है। इंश्योरेंस एग्ज़ाम का कोई भी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा।
जब इंश्योरेंस एग्ज़ाम नोटिफिकेशन रिलीज, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, इंश्योरेंस एग्ज़ाम नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है, फिर जाकर टीसीएस से अप्रोच करता है कि मुझे ये एग्ज़ाम डेट चाहिए। उस एग्ज़ाम डेट्स को देख के टीसीएस क्या करता है, अपना वापस स्लॉट बुक करवाता है। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट अलग अलग सोर्स से आपको मिलता है, ठीक है। वैकेंसी की बात करूँ तो वैकेंसी अगर मैं आप सभी से बोलूँ तो वैकेंसी आपका इस बार 8000 नहीं रहने वाला। जो मुझे जो लग रहा है, जो प्रेडिक्शन जो मुझे जो पर्सनली फील हो रहा है, 5000 से 6000 के बीच आपका कुछ वैकेंसी रहेगा। तो वैकेंसी को लेके मैनेजमेंट और यूनियन के बीच बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो चल रहा है। हालांकि अभी एक समझौते पर आ चुका है जो वैकेंसी का इशू है, तो ये एक चीज़ है। ये आप और अगर आपको कोई बोल रहा है कि नोटिफिकेशन अप्रैल मंथ में आएगा, मार्च में आएगा, फरवरी एंड में आएगा, अप्रैल को 13 तारीख को आपका प्री है, मेंस है, सब कुछ बोल रहा है, तो किसी की भी बातों का आप विश्वास ना कीजिए। नोटिफिकेशन जब आना होगा, जब अथॉरिटी डिसाइड कर लेगी कि नोटिफिकेशन अब मुझे रिलीज़ करना है, उसके 10-12 दिन पहले आपको यूनियन से खबर मिल जाएगी। उसके 10-12 दिन पहले अलग अलग सोर्सेज से आपको आप टेलीग्राम में या जहाँ पर भी है, आपको ये खबर मिल जाएगी कि LIC का नोटिफिकेशन आने वाला है। 10 या 12 दिन पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। पर अभी तक LIC की तरफ से जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर दिया गया है। उनका वो रिक्रूटमेंट करेंगे 2024 में ही करेंगे। अगर आपको वेट करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने पहले बोला था मार्च तक, पर अब इंश्योरेंस एग्ज़ाम में एक चीज़ हो रहा है कि उनका जो प्रोसेस है वो नोटिफिकेशन लेट रिलीज़ करते हैं, पर उनका जो प्रोसेस है वो क्या करते हैं, वो लेट से यानी 2023 बैक डेट से आपको दिखाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टेक्निकल जो आपका ग्लिच रहता है, टेक्निकल ग्लिच यानी आपका जो फिनेंशियल ईयर में रिक्रूटमेंट करने का जो ग्लिच रहता है वो उनका ख़त्म हो जाता है। जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि UICL असिस्टेंट, NIC असिस्टेंट के केस में मैंने पहले भी बताया था, उनका जो टेक्निकल ग्लिच है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इसके कारण से आपका जो वो दिखा रहे फिनेंशियल ईयर में ही ख़त्म हो रहा है, पर उनका नोटिफिकेशन जो है वो डिले करके रिलीज़ करते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम रहता होगा उनका। तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया, 13 मिनट का हो चुका है वीडियो, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। मुझे कुछ भी अगर एग्ज़ाम डेट्स या नोटिफिकेशन मंथ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा कि उस मंथ का एग्ज़ाम है, उस मंथ में वो है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर मुझे नोटिफिकेशन डेट या एक्सपेक्टेड मंथ की रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ भी अपडेट मिलता है, कुछ भी अगर मुझे पता चलता है, मुझसे पहले आपको ही पता चलेगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन के लिए LIC इनिशिएट करता है तो हर यूनियन को, हर चीज़ को ये बातें पता हो जाती है, जैसे कि आप NIC असिस्टेंट के केस में देखे थे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होप मैंने आपका डाउट जो है LIC असिस्टेंट के रिगार्डिंग में क्लियर कर दिया है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप वेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मुझे आगे बाकी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप बाकी एग्ज़ाम की तरफ भी स्विच कर सकते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन LIC असिस्टेंट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू।